वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्लास रहेगा बेसिकली क्लास 11 वालों के लिए। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको दे दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू आई थिंक 11 ऐसे कुछ, या फिर 1 टू 10 ऐसे दिया था। आज की क्लास में मैं उसके आगे वाला पार्ट जो है कंटिन्यू करूँगा। देखो स्टूडेंट्स, आपसे पहले मैं आज 3 से आई थिंक 2 या 3 साल से हूँ यूट्यूब पे और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने आज तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, डाउट सॉल्व कर दिया है। आपका भी कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन होता है एचएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एचएस फर्स्ट ईयर के लिए अकाउंटेंसी या अदर सब्जेक्ट्स के भी, ठीक है, बेसिकली मैं अपने इंस्टीट्यूशन पे सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है आप मुझे ज़रूर पूछो, मैं ज़रूर बताऊँगा। ग्रामर के लिए या अकाउंटेंसी के लिए स्पेशली, ठीक है, मैं ज़रूर बताऊँगा, ट्राई करूँगा हेल्प करने का। ठीक है, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नाउ देखो, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक दे दिया था, यहाँ से, ठीक है, ओह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, और मैंने आपको दे दिया था जहाँ पे हमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, मीनिंग सेम ही होता है। वहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं दिया आपको, कुछ आंसर्स भी बताते चले हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए क्वेश्चंस लर्न करना ईजी हो जाए। बुक कीपिंग हो गया, ट्रांजेक्शन्स हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो गए, वो सब कुछ हमने कर लिया है। हाँ, अभी 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हालांकि ये 3 क्वेश्चंस जो थे लास्ट के 2 क्वेश्चंस, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब बहुत ही कम ही पूछा जाता है, तो ये सबको मैंने बता दिया, वहीं पे बता दिया, और इवन मैंने PDF में लिख के ही दे दिया है। आपसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ चुके हैं। आज भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, तो सोच सकते हो कि अगर उन लोगों को मुझ में कुछ अगर खूबी नहीं दिखा तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, टू टेस्ट यू कैन वॉच माय वीडियोस ऑन अकाउंटेंसी ऑफ कोर्स। आप प्रीवियस ईयर इंग्लिश के क्वेश्चंस देख सकते हो, इंपॉर्टेंट, जो मैंने दे रखा है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो तो आपको मिलेंगे, आपको थोड़ा सर्च करना होगा, प्लेलिस्ट वगैरह थोड़ा सर्च करो, मिल जाएगा सारा। हाँ, इतना सारा चीज़ मैं यहाँ पर वीडियो में ही नहीं बता सकता हूँ। अकाउंटेंसी के रिसेंट कुछ वीडियोस मैंने जरूर बनाए हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, आई बटन पे क्लिक करके वो मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। वो भी नहीं होता तो आप एक बार मेरे चैनल पे ऐसे लगा देना, ठीक है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 11 ज्ञान विजडम, अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 11 ज्ञान विजडम, ऐसे बस लगा देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, आज हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट, ठीक है। सो हमारे चैनल का नाम आपको याद होगा शायद, जहाँ पे आप आए हो, ज्ञान विजडम, ठीक है। जो मेरा क्लास है उसका नाम है JMS क्लासेस, जय माँ सरस्वती क्लासेस। ये हमारे कहाँ पे है, JMS क्लासेस, कौशल कुंवर पथ, आमबाड़ी फाटासिल, गुवाहाटी। अब इसका एड्रेस पहले वाले वीडियो से आपको चेंज दिखेगा, पहले अलग था, अभी अलग है, ठीक है। नंबर हमारे पास ये वाला है 7002456896। मान लो ये जो भी आप क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इन सभी का आंसर्स भी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी बना हुआ है, ठीक है, ई बुक के फॉर्म में आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा विथ प्रोटेक्टेड पासवर्ड, आपको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके मिलेगा, ठीक है, ताकि कोई और उसको यूज ना कर सके और सिर्फ आपके पास ही रहे, ठीक है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर ऑनेस्टी। ओके, सो टू टेक अकाउंटेंसी सुपर 40 हेल्प बुक, व्हाट्सएप जो भी नंबर दिया गया यहाँ पे, और क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो, तो आपको नीचे में एक लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। हाँ, ये एक चीज़ होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, यहाँ से लेते हो तो थोड़ा सा प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इनका जो है कमीशन होता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कमीशन नहीं है, हमारा अपना है, तो डायरेक्ट हम आपको डायरेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। कोई भी लोग फालतू का कमेंट मत करना, कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो जरूर पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप तो इसी चीज़ को बिजनेस ही बना लिए हो, आप इनको देखो उनको देखो, मुझे किसी को नहीं देखना है, ठीक है। मैं अगर कहीं पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बदले मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा, है ना कि नहीं। चलो, सो व्हाट डू यू मीन बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो गाप का मतलब क्या होता है, 2 मार्क्स के लिए पूछ लेगा, ठीक है। व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अब देखो, व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऐसा कुछ भी बोले, आंसर्स में आपको पूरा बात बता देना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, इसके अंदर और क्या क्या आइटम्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं सारे, ठीक है। मेरे जो आंसर है उस तरह से बनाया गया है, मेंशन एनी 2 और मेंशन एनी 2 मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स। हालांकि मैं यहाँ पर 2 मॉडिफाइंग बोल रहा हूँ, बट मैंने जो आंसर दिया है ना, उसमें मैंने टोटल 6 के 6-7 मैंने प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर दिया, जैसे मॉडिफाइंग, एजम्पशन वाला जितने भी सब आ गए, ठीक है। डुअलिटी प्रिंसिपल्स क्या होता है, गोइंग कंसर्न क्या होता है, ठीक है, आपका कोस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ, देन आपका एक और था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है,
सब के सब मेरे वाले में दिए गए। इसके अलावा जो 4-5 वो तो है ही, ठीक है, बस मैं इसका बात कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा मैंने इस बार ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास में, और ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ 2 मार्क के लिए पढ़ना है। 2 मार्क के लिए बस कितना होना चाहिए, मीनिंग, बात खत्म ना, मीनिंग होना चाहिए अच्छी तरह से। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग के, तो बेसिकली सम एग्जांपल बोला गया है, कम से कम आप 4 जरूर करना, ठीक है। कई बार बोल देगा गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ। व्हाट इज द वाउचर, व्हाट इज टाइप, तो आपको पता है वाउचर जो 2 तरह का होता है, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर, ठीक है। ऐसा आपको मीनिंग के साथ पढ़ना है, व्हाट डू मैं डेबिट वाउचर, व्हाट डू मैं क्रेडिट वाउचर, ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में मीनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग पढ़ लो। रूल्स जो है बहुत ही कम पूछा गया है। देखो मॉडर्न अप्रोच में या ट्रेडिशनल अप्रोच में अलग अलग रूल्स हैं, मैंने अपने नोट्स में दोनों को ऐड किया है, बट आपके एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो मॉडर्न पूछा तो आपको तो ऐसे ही याद होगा, आजकल आप लोग मॉडर्न ही पढ़ रहे हो। ट्रेडिशनल पूछा तो आप याद रख लो, ठीक है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब, ठीक है, और बहुत सारे हैं। ओके, व्हाट इज अ जर्नल एंड व्हाट इज जर्नलाइजिंग। अब देखो कहीं कहीं पे क्या है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं रखा है, ठीक है। ये सब जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं इसको नंबर में नहीं रखा है, ठीक है। अब जर्नल क्या होता है और जर्नलाइजिंग क्या है। जर्नल जब बोले तो जर्नल एंट्री की बात किया जा रहा है, जर्नलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इनटू जर्नल, ठीक है, इन जर्नल। तो आराम से आप कर सकते हो। व्हाट इज लेजर, व्हाट इज लेजर पोस्टिंग, सेम आंसर, ठीक है। वाई लेजर इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल द बुक्स। अब ये जो है ना आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई डैश इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल द बुक्स, तो उस केस में आपको बताना होगा लेजर इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑल द बुक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास में राइट द डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो जैसे आपने जर्नल के बारे में पढ़ लिया है ना, अगर आपने जर्नल के बारे में पढ़ लिया, अगर आपने लेजर के बारे में पढ़ लिया, तो आप आराम से बता सकते हो डिफरेंस क्या है कि नहीं। तो डिफरेंस बता दो, है ना। तो कितने मार्क के लिए करना है सर, कम से कम 4 से 5 मार्क के लिए करना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में व्हाट इज कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, बहुत बार आ चुका है ना, 2 मार्क के लिए पढ़ लो, ज़्यादा के लिए कितने में, 2 मार्क के लिए। डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपने कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट मीनिंग पढ़ लिया तो उसी में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट डिफरेंस करना है, कम से कम 2 से 3 कर लो, 2 कर लेते हो काफ़ी है, 3 कर लो तो अच्छा बात है, ठीक है। व्हाट इज स्पेशल पर्पज बुक, स्पेशल पर्पज बुक क्या होता है, व्हाट आर दे, क्या क्या उनका नाम है, उनके फंक्शंस क्या है। अब इसके ऊपर जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है 8 मार्क्स टाइप का, ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसमें ये सारे का डिस्कस कर दिया है विद देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस। तो आपके एग्जाम के लिए मान ले आपसे ऐसा पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परचेज बुक, तो आप बता सकते हो फंक्शंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, फंक्शंस ऑफ जर्नल प्रॉपर, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने जर्नल स्पेशल पर्पस बुक है सभी का बात किया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक होता है हमारे एग्जाम में, व्हाट इज अ कैश बुक, बहुत बार पूछा भी गया है। इवन इस बार भी जो प्री टेस्ट हुआ था बहुत सारे 50 मार्क्स वाले जो होते हैं कॉलेजेस में, उसमें भी पूछा गया है कैश बुक क्या होता है। क्या कैश बुक जर्नल है या लेजर है, तो मैं आपको बता दूं कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों ही है, इट इज बोथ जर्नल एंड लेजर। क्यों, क्योंकि इसमें जर्नल के भी फीचर्स पाए जाते हैं, इसमें लेजर। देखो जर्नल फीचर कैसे पाए जाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे देखो कैश बुक और कैश अकाउंट सेम ही बैलेंस शो करते हैं, तो इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स और बैलेंसेस ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है। जर्नल क्यों है, क्योंकि ये क्रोनिकल ऑर्डर में होता है, क्योंकि ये नरेशन को फॉलो करता है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। वाई इट इज कॉल्ड जर्नलाइज लेजर, अब जो आप इसका आंसर पढ़ोगे ना उसी आंसर में इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो देखो आंसर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आंसर लिखने के साथ साथ ऐसा आंसर लिखना जिसमें 2-3 आंसर एक साथ आ जाए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आर्ट ऑफ राइटिंग एन आंसर, ठीक है, कि आप लिखते रहे हो इसके आंसर, आप पढ़ रहे हो इसका आंसर, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो भी आप उसी को चिपका सकते हो, वो होता है एक अच्छा स्टूडेंट, ठीक है, कि कम से कम पढ़ के थोड़ा से थोड़ा पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर पा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक टू, व्हाट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है, अब पेटी वर्ड का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल, छोटा सा, ठीक है ना, खुचरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, सन्ड्री। तो पेटी कैश बुक एक ऐसा कैश बुक है जो कि स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहा होगा ना। कैश बुक क्या करता है, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, तो ये स्मॉल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होगा। इसके टाइप्स क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, या फिर टाइप्स बोले या फिर मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग पेटी कैश बुक बोले, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। सो ये सब आपके कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने आपको दे दिया। आई होप कि आपको जरूर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा सारे के सारे क्वेश्चन। हमने सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं किया स्टूडेंट्स, हमने विथ आंसर इसको क्लियर किया, ठीक है। आप ज्ञान विजडम चैनल पे हो, JMS क्लासेस हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है, ठीक है।
कौशल कुंवरपत, आमबाड़ी फाटासिल, गुवाहाटी 787002456896. If you want to take this help book, you can contact on this number. ठीक है, price is much minimum, and you can actually you will get also video classes. ठीक है, आपको सिर्फ ऑडियो मतलब सिर्फ ई बुक में आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वीडियो क्लासेस दूंगा जहाँ पे इस सारे क्वेश्चंस को लर्न करने का ट्रिक्स और बहुत ही आसानी से आप लर्न कर सकते हो। इवन बिलीव करो क्लास 12 वाले के आधे स्टूडेंट्स को मेरा क्वेश्चंस भी लर्न हो चुका है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा है उस तरह से। ठीक है, मैंने सिर्फ देखो सारे के सारे क्रेडिट मेरे ऊपर नहीं जाता है, उन लोगों ने भी पढ़ा है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा अगर पढ़ोगे, देखो 40 क्वेश्चंस यार, सुपर 40 मैंने नाम दिया है, 40 क्वेश्चंस लर्न करने में कितना टाइम लगेगा? आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो ना 4 से 5 दिन में खत्म कर दोगे, अकाउंट्स खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, और कितना मार्क्स आ जाएगा इसको करके? 70 to 80 आप पा सकते हो इजीली। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो तो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन सिर्फ ऐसा आता है जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी नहीं होता है, बाद में सभी में लगभग वो थ्योरी तो होते ही है। ठीक है, तो आप जरूर कर सकते हो। अगर आप मुझसे नहीं लेना चाहते हो तो आप इस लिंक नीचे आपको मिलेगा लिंक, उस पर भी आप क्लिक करके ले सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आते तो प्राइस थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट जरूर पूछना। इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से आए हुए हैं, फिर भी अगर चाहिए इस साल के लिए तो जरूर बताना। इंग्लिश और टी दोनों का मैंने पहले दिया हुआ था। ठीक है, चलो बिजनेस का भी मिल जाएगा अगर बोलोगे तो। ठीक है, नीचे कमेंट करना, अच्छे कमेंट करना। वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों के पास शेयर करो। मेरे को अगर लगेगा कि हाँ 11 का वीडियो देखकर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो ही मैं आपके लिए और भी क्लासेस लाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंस लाऊंगा। लगा कि नहीं मैं आई एम वेस्टिंग माई टाइम तो फिर शायद ना ला पाऊँ। ठीक है, हालांकि अगर आप इस चैनल पे आए हो सब्सक्राइब करो, देखो 1 से 2 साल में आपके साथ मेरा रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट आप मिलने वाले हो। ऑलरेडी जो आपके जो सीनियर्स हैं उनके लिए मैंने जितना बना दिया उतना ही कर लो तो आप आराम से सेकंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन पा सकते हो। ठीक है, मतलब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, बीएसटी का मैं 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ, इंग्लिश का दे चुका हूँ, अकाउंटेंसी का दे चुका हूँ, बैंकिंग, इको, ये सब इको का भी मैंने क्लास ले लिया है, बैंकिंग का भी लाने मतलब ऑल इन ऑल आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, इवन मैं मैथ्स का भी क्लास लेता हूँ अगर आप चाहो तो। ठीक है, चलो बाय। Thank you.